शिक्षक प्रतिनिधि शिक्षक ही को दोषी करार दे रहे हैं। के पाठक कौन थे? ईदी अमीन थे का कि सद्दाम हुसैन थे? जी। ऐसी स्थिति, बात ऐसा उदाहरण देते हैं लोग जिसकी चर्चा करना भी बहुत अत्यंत दुख की बात है। दयनीय स्थिति है अभी शिक्षकों की। और हम लोग जैसे शिक्षक नेता अब कुछ दिनों के बाद मीडिया के पास आने से कतराएंगे, क्योंकि अमल और पहल नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों की समस्याएं और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खेल रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं और ऊपर से ऐसे तानाशाही आदेश दे रहे हैं और एक शगुफा नित्य प्रतिदिन छेड़ रहे हैं। कभी छुट्टी का मामला, कभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित की गई समय सारणी 10 से 4 बजे का, और यही सब स्थिति पैदा करके घालमेल करके बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षकों की बहाली, और जितने इसमें फर्जी शिक्षक हो गए और जो फर्जीवाड़ा करने वाले पदाधिकारी हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, जो आपने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, न विद्यार्थी है, न विद्यालय में कोई है, न कोई उपस्कर है, सारे पानी में डूबे हुए हैं। सारे परिवार जो हैं, जो पढ़ने वाले मध्यम वर्गीय परिवार, अति पिछड़ा परिवार, दलित परिवार, माँ दलित परिवार, सारा सड़कों पर है। और विद्यालय परिसर में शिक्षा ऐप पर उपस्थिति बनाकर आप पानी में खड़े रहे जल समाधि लेने के लिए। क्या क्या खेल हो रहा है। और सारे राजनीतिक दल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, किसी की बकार तक नहीं निकल रही है। और विरोध में, सरकार के पक्ष में और शिक्षकों के विरोध में अनाप शनाप वक्तव्य दे रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं भागलपुर के, उन्होंने कहा कि सरकार की शिथिलता है, जितनी वाहवाही लूट लिया लोगों ने नियोजित करके बीपीएससी से परीक्षा लेकर, वो सब फर्जी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन शिक्षकों की समस्याओं पर नहीं बोल रहे हैं, वो फर्जीवाड़ा पर बोल रहे हैं। और जरा सा मौका मिलता है तो छुट्टी पर बोल देते हैं। शिक्षा ऐप से पर अब उपस्थिति बनाने के संदर्भ में बकार नहीं निकल रही है। केएस सिद्धार्थ का कैसे विरोध करें? तमिलनाडु की शिक्षा थोपने जा रहे हैं, दो तमिलनाडु के, और अत्याचार की तो सीमा हद कर दी इन लोगों ने। एक तो फर्जीवाड़ा और दूसरे ऐप बनाकर शिक्षकों को आप जल समाधि लेने के लिए तैयार रखे। न नाव है, न लाइफ जैकेट है, न कोई सुविधा है, आप वहां रहें। अरे बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ काम में लगा दीजिए। वो गैर शैक्षणिक कार्य नहीं होगा बाढ़ और आपदा में। शिक्षक कम से कम उन परिवारों के बीच तो रहेंगे, जो छात्र उनके हैं उनका तो देखभाल करेंगे, अपने परिवार को तो देखभाल कर ही नहीं रहे। ऐसी स्थिति बना के बिहार में शिक्षा का रख दिया है इन लोगों ने, जिसकी अब तो वक्तव्य देने में शर्म महसूस होती है।